अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, एनालाइज द सर्किट, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। अब ये वाले सर्किट में यहाँ हमें फाइंड करना है। अब किस तरीके से होगा कि यहाँ पे एक हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये कौन से मैश है, ये या तो फिर ये नोड है, तो हमें ये खुद डिस्कवर करना है कि क्या है। सो वी आर गोना फाइंड दिस। हाउ आर वी गोना फाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द मैश एंड नोड, ठीक है। व्हाट इज़ एक्चुअली अ मैश? मैश इज़ मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि उसकी सिर्फ 2 ब्रांच होती हैं या 3 ब्रांच होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। और नोड की जो होती है 3 या 3 से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो हम अगर ये वाली देखें तो 1 2 3 4 जगह इसके करंट्स जा रहे हैं, और यहाँ से भी 4 जगह इसके करंट्स जा रहे हैं, और यहाँ पे इसके 3 जगह से करंट जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एक नोड हो गया। तो हमें समझ में आएगा कि नोड एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। नोड एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक ये जो हमें याद रखना है कि नोड के जो लास्ट वाली और बीच की जो होती है नोड, वो उसको हम रेफरेंस नोड बोलते हैं, विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि 4 और 2 को रीड्रॉ करके सर्किट को हम 4 और 2 को रेफरेंस नोड से जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ा है, तो हमने यहाँ पे रीड्रॉ सर्किट करके यहाँ से 4 और 2 को रेफरेंस नोड से जोड़ लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ये रीड्रॉ कर लिया सर्किट को। सर्किट रीड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ये 10 एम्पियर्स जो है वो प्लस में है, और यहाँ पे हमारे पास 2 एम्पियर्स दिए विच इज़ माइनस में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो करंट है वो कहाँ से पास होता है। करंट हमारा प्लस से पास होता है, पॉजिटिव साइड से। तो ये पॉजिटिव साइड से जब हमारा करंट पास होगा, इसी डायरेक्शन से हम बता देंगे। जब यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ से नीचे भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, और ऊपर जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक है। फिर जब ये आगे जाएगा यहाँ आएगा, और फिर ये आगे नीचे आ जाएगा, जो यहाँ पर आ जाएगा। और ये भी इस तरीके से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये आगे जाके, और यहाँ पर ये उतर जाएगा, ऐसे 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 करके ऐसे, और ये भी जब नीचे आएगा ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब हम देखेंगे करंट जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसको I1 I2 I3 I4 I5 इस तरीके से नाम दे देंगे। सबसे पहले तो करंट यहाँ से निकला, ये वाली जगह गया तो I1, यहाँ गया I2, आगे ऊपर गया तो I3, जब ये आगे गया यहाँ और यहाँ पे आया और ये यहाँ आया, तो किसी इसमें से किसी को भी I4 I5 I6 दे दिया, यहाँ आया ऐसे गया, और यहाँ पे जाके ऐसे आया तो I6। तो इस तरीके से हमने करंट्स के नाम दे दिए, I1 I2 I3 I4 I5 I6। करंट जहाँ जहाँ जिस लाइन में वो फ्लो कर रहा है उसको हमने करंट I1 I2 I3 I4 I5 I6 करके नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नोड्स के नाम दे देंगे। नोड्स, ये पहला नोड है जिसके पास 1 2 3 4 ब्रांचेस हैं, पहला नोड बन गया V1। दूसरा नोड है ये 1 2 3, दूसरा V2 नाम दे दिया। यहाँ पे तीसरा नोड है 1 2 3 4, तो तीसरे नोड को V3 का नाम दे दिया, ठीक है। और ये चौथा नोड है जिसके पास है 1 2 3 4 5 विच इज़ 5, जिसके पास 5 ब्रांचेस हैं, देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया V4 का। अब हम क्या करेंगे, अब एक और बात याद रखनी है कि मैश में हमें हमेशा मैश अगर हमारे पास मैश होता तो हम उसमें KVL मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नोड है तो हम उसमें KCL मेथड लगाएंगे, जिसमें हम रिप्लेस कर देंगे I1 I2 I3 को वोल्टेज नोड से। तो अब हम करके बताते हैं वो किस तरीके से होगा। वो इस तरीके से होगा कि अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 में हम KCL अप्लाई करेंगे। नोड 1 क्या है, हमारे पास V1 वाली नोड है, ये रही, ठीक है। अब इसमें हम KCL मेथड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास करंट कहाँ फ्लो हो रहा है। V1 में हमारे पास नोड 1 में करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 और I3, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, I1 + I2 + I3 ये कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या रखेंगे, इक्वल्स नहीं, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है आगे की तरफ, लेकिन जब वो आगे गया तो वो पीछे भी तो था, मतलब ये ऐसे गया था, तो नोड से तो वो पीछे था। जब वो जाने वाला था ऊपर तो वो नोड से तो पीछे था, तो इसीलिए ये हो जाएगा -10 विच इज़ दिस, ठीक है। मतलब ये है कि नोड तो ऊपर थी लेकिन जो करंट था वो ऊपर जा रहा था, और नोड ऊपर थी, करंट नीचे था, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको -10 रखा और इन तीनों को प्लस में लिखा, क्योंकि ये तीनों नोड से निकले और ये करंट नोड पे आया है, इसीलिए हमने इसको -10 लिखा। दैट इज़ इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, -10 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +10,
ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे रिप्लेस बाय वोल्टेज नोड्स। इसको वोल्टेज नोड से रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे कि I1 को देखेंगे कि कितना वोल्टेज, कैसे वोल्टेज जा रहा है यहाँ पे। अब I1 को देखेंगे, सबसे पहले ये I1 ये रहा, V1 टू V4 I1 जा रहा है। कहाँ जा रहा है? V1 टू V4। तो हम क्या करेंगे कि V4 तो हमारे पास 0 के इक्वल है, तो V4 को नहीं लिखेंगे। कैसे होगा? V1 डिवाइडेड बाय 2। किस तरीके से होगा? V1 डिवाइडेड बाय 2, जो है ये 2